स्वस्वरूप, यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं। ओम ओम ओम। तो केरी प्रसाद अब भी सबको दे दो, एक एक जो आए हैं वो सबको दे दो। आनंद प्रभु एक केरी प्रसाद सबको एक एक दे दो। अरे चिन्नू प्रभु आज डाइट बदल दिया। अच्छा डाइट बदल दिया, जनरल डाइट कर दिया, जनरल। बराबर, बचपन में जैसा था ना वैसा डाइट कर दिया। भाकरी और सब्जी, चाय, छाछ, दूध, सब्जी का दो बनाया, सिंपल सिंपल कर दिया, सब जैसा, किसान जैसा, किसान जैसा। मतलब किसान की है इसलिए क्या करें, गरीब किसान। कितना कितने बजे आप आने के बाद? ये तो यहाँ रख लिए थे। एक हमारे आने के बाद, ये हमारे आने के बाद हम आएंगे ऐसा। और पहले 6 किस कहाँ रखे थे? यहाँ रखे थे। यहाँ कितने? 6 थे और एक हमारे आने के बाद 7। 70 से हाजिर है। ये अमीर किसान है, हम गरीब किसान हैं। अनंत परमात्मा महासागर, वो गरीब प्रकाश है, अमीर प्रकाश है, लेकिन वही प्रकाश है। देखो इसकी डायरेक्ट पहचान क्या, कोई बोले हमको डायरेक्ट परमात्मा की पहचान कराओ, चलो। अब ये तो हमने जाना, हिमालय गंगा के प्राचीन ब्रह्मरूप ऋषि मुनि महात्मा हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ वैश्विक सत्य, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वैश्विक प्रमाण, क्योंकि अनंत परमात्मा महासागर ही यूनिवर्सल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो हमको कराओ, चलो परमात्मा, अनंत परमात्मा महासागर साक्षात्कार दर्शन अनुभूति सीधा है। तो अरे क्या कहने का, ये सब है। अपने में कौन है और अपने में कौन प्रकाश रहा है, लो कोई दूसरा कहे अनंत परमात्मा महासागर अपने में, दूसरा होकर कहेगा मैं प्रकाश रहा हूं, और अनंत परमात्मा महासागर अपने में कहता है कि मैं प्रकाश हूं। फिर आगे अलग दूसरा ऐसा कहने का सवाल ही कहाँ है? होना भी सवाल है, कहना भी सवाल है। दिया कही हाँ वो आधी करनी पड़ेगी। क्यों? तो काटना मत। उभा रहो, 24 से। तो देते समय आधी आधी देना है। देते समय आधी आधी देना, बराबर है, हो जाएगी नहीं? हाँ हो जाएगी। वो काटनी तब काटेंगे जब देना है। भ्रांति को काटे बगैर तो अनंत परमात्मा महासागर कैसे पार मालूम पड़ेगी? हाँ प्रभु कहाँ आया? चलो इसमें चक्कर अनंत परमात्मा महासागर को आया है कि उसमें जो नहीं है उसको आया है? चलो अनंत परमात्मा महासागर का बीपी मापने वाला कौन है? कोई नहीं। चलो परम चिदाकाश अनंत परमात्मा महासागर में आ गए ना, इसलिए बात जो है सो है। बराबर है, बराबर है, बोले वो बराबर है। चलो आगे। तो डाइट बदला ना आज, ये बरोबर है, डाइट चेंज किया ना, डाइट चेंज किया ना, इसलिए कल तक का जो था ना वो हमारे लिए कृत्रिम था। जनरल के लिए वो चौहान प्रभु का था ना, वो तो वो अनुकूल नहीं आया, समझ में आया? वो सबके लिए होता है, और जिसको ज्यादा घर कर गया वो कुछ तो उसका धर्म से निकालने का उसके लिए है लंबा, जिसको इधर तो सब नॉर्मल है, पूरा बॉडी चेकअप टेस्ट कराते हैं तो सब नॉर्मल आता है, इसलिए उल्टा पड़ा। जी समझ में आया? अपना ज्यादा ज्यादा 100 और 70 नहीं, 70 आएगा, उसमें क्या 100 70 आएगा। और अभी सिंधालून लेते हैं इसलिए आ जाएगा, नींबू सिंधालून, बराबर।
170 आएगा और कुछ नहीं आएगा। भी आएगा। वो चिराग प्रभु कहाँ गए? चिराग प्रभु चिराग प्रभु गए। वो ऐसा कहते हैं कि माता जी का 170 होता है, तो ऐसा समझ लेना कि परम चैतन्य शक्ति है, और 120 ऐसी आए तो समझ लेना कि पर ब्रह्म है। तो अभिन्न है, सूर्य और प्रकाश शक्ति अभिन्न, वैसे पर ब्रह्म और परम चैतन्य शक्ति अभिन्न। लो क्या करें, ले ये तो फोटो लेता है नीचे, अरे नहीं प्रभु, तो फिर वर्ल्ड फेमस हो जाएगा ये फीलिंग तो। नहीं हमसे ये भी जो तत्वबोध में नहीं आता है ना, वो भी दिखावा करने आएगा क्या? हम देखने आएंगे कभी वो है कि मर गया है, वो सब देखने आएंगे। ये भी बंद करना है। हाँ बंद कर दिया, फोटो बंद कर दिया हाँ रिकॉर्डिंग बंद। बस। ये तो जो कोई नहीं आता है ना कभी कि हम देखने आएगा वो मरा कि नहीं, अरे पैदा ही नहीं हुआ है तो जिंदा भी कहाँ है ना, मरा भी कहाँ है। पूरा डाइट, वो डाइट है ना बिल्कुल अनुकूल नहीं आया। वो किसके लिए है मालूम है? जिसको कोई ऊंडा घर कर गया हो ना कोई तकलीफ, उसके लिए है वो। मूल में से निकालना लंबा सब, आयुर्वेद नहीं, होम्योपैथी नहीं, सब इसके लिए। बंद करो, बाद में चालू करना। हम बोलते थे ना तो बंद करें। ऊपर आया, हाँ, 3 टाइम लेते हैं, फिर उसका एवरेज निकालते हैं। बंद करो, बंद करो। बोलते थे 69 में से 81 आया, लेकिन पल्स ज्यादा है, कितना है? 169। बहुत मुश्किल है। जगह 86, 163 पल्स ज्यादा है। 169 में 63 हो ना, ये खोटा भी बताते हैं, हमको मालूम है। बीपी नॉर्मल है, लेकिन पल्स तो कभी कुछ नहीं बदलेगा। बता पल्स तो कभी इतनी नहीं वो बदलेगा। सब साथ में ही होता है, सच्चा बताना भी साथ में होता है, खोटा बताना भी साथ में होता है। अमुक सच्चा बताते हैं, अमुक खोटा बताता है। ठीक है, अभी बंद रखो। दूसरी जगह हाँ वो बांधने का नहीं आता है, इधर बांधना चाहिए। डॉक्टर ऐसा बोला कि थोड़ा इधर बांधना चाहिए। गलत बांधता है तो भी गलत आता है, गलत बांधता है तो भी गलत आता है। उसकी ठीक जगह पे बांधेगा तब ठीक आता है। अभी देखना, अभी देखना। हो गया। बीपी तो 108 76 आया, एकदम 167 पल्स आती है, वो ज्यादा है। पल्स ज्यादा है, 167। छोड़ी दो। फिर से लो, ये जगह पर फिर से लेना पड़ेगा ना। सब इतना ही बताया, पहले भी इतना ही आया पल्स तो। नहीं, ये बराबर है जगह, ये थोड़ा नीचे आएगा। सब जगह पे इतना ही बताता है। हाँ बताओ। ये तो अनंत परमात्मा महासागर का धबकार है, मैंने इल्लोल कल्लोल लीला लहर चल रहा है।
से ज़्यादा 115 होती है 115 વધારે મેક્સિમમ ધારો કે કંઈક શ્રમ પડ્યો હોય ચાલ્યા હોય કે દોડ્યા હોય કે ચાલ્યા હોય 115 મેક્સિમમ હોય हाँ 115 मैक्सिमम हाँ देखो 166 पल्स तो ज़्यादा है लेकिन आया अभी वो बीपी तो 104 और 81 वो उसके आसपास ही आता है नॉर्मल हो गया लेकिन ये पल्स ज़्यादा पहले 69 था 81 हो गया थोड़ी देर में थोड़ी देर के बाद चलो अनंत महासागर तो हिल्लोल कल्लोल लीला लेर कर लेने दो हाँ हाँ पगथिया परम चिदाकाश। चलिए महाशय, ये क्या नाम है सॉरी वर्ड नारायण प्रभु यहाँ तो कुछ वो प्रवीण प्रभु को कुछ पूछ रहे थे, वो क्या था? चलो प्रवीण बाबू को कुछ पूछ रहे थे। મેં એમને કીધું તમે સત્સંગમાં આવવાના છો हाँ એ કે હું અત્યારે તો બહાર જવાનો છું પણ ગોવા જવાનો છે એમ કહેતા હતા. પછી અરુણ પ્રભુ કહે છે કે તું બોમ્બે છે એમને લઈને હું આવી જાય आप बोले नहीं कि वो हमारे वहाँ आता है? કીધું ને કે અરુણ પ્રભુ કે અમારે સાથે જ આવતા હતા. અરુણ પ્રભુ અહીંયા જો આવતા હતા મારા નાનો ભાઈ મનુભાઈ સાથે રાત બેસતા પહેલા બંને જણા અહીંયા આવતા. आपने बोला नहीं आपके गांव आपके घर आते थे? મેં એમને બોલ્યું તો અરુણભાઈ મારા ઘરે આવતા એમ કીધું એમને फिर क्या बोले? એ કે તમારું નામ શું બધું મારું નામ આપ્યું એટલે ફોન કરશે મારા અરુણ પ્રભુ. अच्छा, परम चिदाकाश। ये पल्स किसका है? दूसरा कोई है? अनंत परमात्मा महासागर, अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन माने परम चिदाकाश, तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। वो तेज में तेज, ज्योति में ज्योति। मुक्ति विधि मुक्ति नहीं है, अज्ञान ज्ञान तो ले सकते हैं ना क्या? आद्य पर ब्रह्म सदगुरु देव की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 5मो। आ 5મા સર્ગમાં અવિવેકથી જ વૃદ્ધિ પામેલી મનોમય જગતની સ્થિતિને શાંત કરવાનો ક્રમ સારી રીતે કહેવામાં આવશે। મનોમય જગતની સ્થિતિને શાંત કરવાનો ક્રમ વશિષ્ઠ બોલ્યા, હે સુંદર વર રામ, ઉત્તમ સિદ્ધાંતોથી રમણીય લાગે એવું અને મુક્તિ આપનારું આ ઉપશમ પ્રકરણ હું કહું છું, એ તમે એકાગ્ર ચિત્તથી સાંભળો। હે રામ, જેમ સારા થંભલાઓથી માંડવો ટકી રહે છે તેમ રજોગુણી અને તમોગુણી જીવોથી જ આ સંસાર રૂપી લાંબી માયા ટકી રહી છે। अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर में अलग दूसरा शुद्ध सत्व या रज या तम या और ये माया या ये सब सृष्टि या ऐसा कुछ है या कुछ होता है? रमन ने ऐसा कहा, हार्ट इज इन मोलोड, हृदय से तमारू नाम प्रभु में, तो फोटो चित्र के साथ है ना, फोटो के साथ। तो यदि आप ऐसा कहेंगे परफेक्शन ऑफ इंफिनिटी, तो उसमें आप कहेंगे कि ये दूसरा कुछ है, तो फिर वो माने अनंत की पूर्णता कैसे कहेंगे? उसमें दूसरा या दूसरा होता है कहेंगे, तो फिर उसको अनंत की पूर्णता कैसे जानेंगे? अनंत की पूर्णता है, ऐसा रमन ने कहा। नहीं समझे? अनंत की पूर्णता है। आपने बहुत टाइम पहले पूछा था कि ये परफेक्शन ऑफ इंफिनिटी क्या है? क्या है? जो है सो है, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, है कि नहीं? परम चिदाकाश,
उसमें कोई ऐसा कहे, कोई निहा का डाल के हे राम, तो अनंत की पूर्णता अपने में ऐसा कोई नाटक करती है क्या? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ऐसा ऐसा ड्रामा, ऐसा नाटक करती है क्या? हे राम, निहा क्या संप्रदाय? तो वो दीपक प्रभु का फोन था, किसका? हाँ, मैं देखा होगा तो बोले कि पैरेलल पे पकड़ के रखो, वैसे तो सूते सूते मारना पड़ता है, हाँ, वरना इसको पैरेलल हाथ में पकड़ के मारना, हाँ, चलो ये फिर नीचे नहीं रखना। चलो बंद कर दो सब, नहीं तो सब बेकार देखने आएंगे कि मरा कि नहीं। ये आ गया देखो, ये इसको आगे के नहीं रहता। ऊँट वही तो ऊँट वही तो क्यों मालूम है? वो इतना सुनता है और बोलता है तो घोटाला बढ़ता है। विवेकानंद ने ऐसा कहा है कि जो जो अनुभव करता है वो व्यक्त कर सकता है, क्योंकि मैं पूर्ण शांति अनुभवता हूँ लेकिन व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, उसका नाम वही ऊँट वही तो। और कब व्यक्त नहीं कर सकता है? अपने में कुछ वासना होती है ना तो व्यक्त नहीं कर सकता है। यहाँ फटाफट तड़क भड़क होता है कि नहीं? क्यों? जो है सो है। ये प्रभु ऐसा परम चिदाकाश प्रभु स्वयं संपूर्ण, स्वयं सहज संपूर्ण, वो हे प्रभु ऐसा करता है क्या? अच्छा, आप हमको बताएंगे, आपने राम के चरित्र वचनामृत के जितने शास्त्र मूलभूत तो वाल्मीकि रामायण है, फिर कथाकार जिसके कमा गए वो रामचरित मानस है, करोड़ों अरबों बना दिया, एमेच्योर आर्टिस्ट धंधादारी कलाकारों ऐसा। फिर अध्यात्म रामायण व्यास का, फिर ये वाल्मीकि का योग वासिष्ठ। हमको बताओ तो सही का एक ने भी कहा हो कि राम ने रामधुन की थी, और राम जैसे जति अनंत परमात्मा महासागर है, बराबर? अनंत परब्रह्म महासागर, अनंत परब्रह्म आकाश, अनंत परम चिदाकाश, ऐसा। तो वो अपने में मैं ये परपटा हूँ या फीण हूँ या तरंग हूँ या चक्री हूँ, और मैं मेरा नाम राम है और मैं राम राम करता हूँ, ऐसा अनंत की पूर्णता अपने में जो नहीं है, जो होता नहीं ऐसा दूसरा होकर, दूसरा नहीं है ऐसा हो तो दूसरा न होता है वो होकर, फिर वो मैं ये हूँ और मैं मेरा नाम करता हूँ। हम दृष्टांत में ऐसा कहते हैं कि जो ऐसा बोलता हो कि नाम नाम यह भेद, तो उसका लड़का का नाम राम हो और लड़का खो गया तो वो बोलेगा हाय मेरा राम खो गया मेरा। अरे तो बोलता है नाम नाम यह भेद, तो तू राम राम कर, नाम भी लड़का ही है ना वो। अरे तू क्या बोलता है? नाम नाम ये भेद है तो फिर नाम तो है ही, वो कहाँ खो गया है? नहीं चलेगा, लड़का चाहिए। लड़का माने जो है सो है, और वो कभी खोता ही नहीं, और वो किसी का लड़का भी होता नहीं और किसी का बाप भी होता नहीं। कैसा है? ये बोले अभी पूरा फिर गया, ऐसा बोलेंगे। वो उनकी रामधुन ऐसी थी कि हम कुटीर में रात में विश्राम करें तो कंटिन्यूस रामधुन, करोड़ों जप हो गए होंगे, नहीं करोड़ों, कंटिन्यूअस 3 days and 3 nights, कभी कभी 5 days and 5 nights भी बदपुरा में हुए थे, बाद में स्कूल हुई थी। 3 days and 3 nights तो कॉमन, 24 घंटा तो कॉमन, लेकिन 3 days and 3 nights करनी तो करोड़ों जप नहीं हुए होंगे। रात में ये जब धुन बोला जाता हम भाग जाते थे, ऐसे अंदर था, ऐसे भाव से बोलते थे ना, मस्त। लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा। यहाँ राम जो है और वो जो रहा है वही है। यहाँ राम ऐसा कोई आगो अलग दूसरा नहीं है, नहीं होता है। वो कौन है? परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है ना।
और यदि वो कहे कि मैं अनंत जीव जगत हो रहा हूँ, माने मैं नहीं होता हूँ, मैं नहीं हूँ और नहीं होता हूँ, ऐसा आभास मात्र आकार विकार, और उसका आभास मात्र आकार विकार दुख हो रहा है, तो उसको शांति करने के लिए फिर मैं आभास मात्र आकार विकार राम होकर आता हूँ, और फिर वाल्मीकि रामायण प्रकाशता हूँ, अध्यात्म रामायण प्रकाशता हूँ, रामचरितमानस प्रकाशता हूँ, योग वासिष्ठ रामायण प्रकाशता हूँ। तो शांति वो फिर मैं ये आभास मात्र आकार विकार नहीं हूँ, फिर मेरा आभास मात्र आकार विकार से प्रकाशना वो भी नहीं है, और फिर आभास मात्र आकार विकार अनंत जीव अनंत जगत और उसका अनंत दुख वो भी नहीं है, और मैं जो हूँ सो ही हूँ, दूसरा हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता। आया आया आया, लो लो लो, हमारा साक्षी हमारे साथ है। कैसे करने का? ये खाली आपने पकड़ना है, ये पकड़ने का, हमको पकड़ने का है, ये बराबर। ऐसा है। अभी बंद करना सब, नहीं तो मरा हुआ देखने के लिए सब आएंगे। ये राम कभी न पैदा होता है, न जीता है, न सुखी दुखी होता है, न मरता है। ये राम तो पर ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश राम है, समझे? जो अपना नाम लेता हो तो वो राम नहीं है। पकड़ा? जितना लेंगे उतना पड़ेगा, नहीं लेंगे तो लेवल में आ जाएगा। हाँ, तो नहीं लो, इसको बोलते परम चिदाकाश। वशिष्ठ ने राम को कहा, हे राम, तुम्हारा स्वप्न में जो देह है वो कहाँ है? फिर यदि जो वशिष्ठ का उद्देश्य हो सिद्ध हो गया, राम का परम पद पूर्ण विश्रांति की जो मांगनी थी हो गई, फिर बोला अभी तुमको क्या लग रहा है? तो राम बोले, अभी मैं जब नहीं जानता था कि मैं ब्रह्म हूं, तभी भी मैं ब्रह्म ही था, और मैंने जब अभी ऐसा माना कि ये देह, तो उसका नाम राम है, तो मैं देह नहीं हूं, इसलिए मैं राम नहीं हूं, और मुझे अभी कोई साधु और शास्त्र की जरूरत नहीं है। कैसा है? वशिष्ठ का, हे राम, स्वप्न में तुम्हारा देह है वो कहाँ है? फिर कहा, तुम जो हो उसमें तुम्हारा स्वप्न कहाँ है? और वहां तुम हो कि तुम्हारा स्वप्न है? तुम जो जगत देख रहे हो वहां तुम हो कि जगत है? ऐसा है। बराबर, आगे बढ़ेंगे। फिर ऐसा कहा, अभी मुझे कोई साधु और शास्त्रों की जरूरत नहीं है। और भी लोग सिद्धों के, फिर भी पूछो ना, पूछो, दूसरों को काम में आएगा। तो बोला, सिद्धों के दर्शन हो सकता है, तुमको उसकी क्या जरूरत है? और तुम कुछ नहीं हो और कुछ नहीं होते हो, ऐसी सूक्ष्म कल्पना रूप धरोगे तो सूक्ष्म कल्पना सिद्ध रूप में दिखने में आएगी, लेकिन उसमें तुम्हारे में तुम्हारी और सूक्ष्म कल्पना का दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसी कल्पना। इसलिए तुम्हें तुमसे अलग कोई सिद्ध नहीं है। चलो, परम चिदाकाश, क्लियर? इसको कभी कोई देव हो गया, न मर गया, न ऊपर चला गया, न शांत हो गया, न ब्रह्मलीन हो गया, न ब्रह्म निर्वाण हो गया, ऐसा मत कहना।
ऐसा कहना परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति जो है सो है, कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, है कि नहीं? हाँ, क्या बोलते हैं? नहीं तो सही है तो सही नहीं, है ही है, जो है सो है ही है, 100% एब्सोल्यूट, महासामान्य। चलो चलो बोलो। यहाँ से 150 किलोमीटर से डॉक्टर ने देख जान लिया तो पूरे लेवल में रखा, लेकिन यहाँ तो लेवल ने अनलेवल ऐसा अलग दूसरा कुछ है ही नहीं। चलो परम चिदाकाश। अरे ये यहाँ साइड में नहीं किया। बस चलो बराबर तो बराबर हम હે રામ, જેમ સારા થોંભલાઓથી માળવો ટકી રહે છે તેમ રજોગુણી અને તમોગુણી જીવોથી જ આ સંસારરૂપી લોભી માયા ટકી રહી છે. સાત્વિક જન્મવાળા અને ઉત્તમ ગુણોવાળા તમારા જેવા ધીર પુરુષો તો જેમ સર્પો જૂની કાંટડીને છોડી દે છે તેમ આ અનાદિકાળની માયાને લીલા માત્રમાં છોડી દે છે. लीला मात्र माने क्या? एक ही सूत्र है, 555 सूत्र है व्यास के ब्रह्म सूत्र, वेदांत दर्शन जिसको कहते हैं, 6 दर्शन में एक दर्शन, उपनिषद का सार, तत्व ज्ञान। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तो लील धातु है, व्युत्पत्ति देव भाषा में लील, लेलायति इव, जैसे अनंत महासागर का जल हिलता डुलता ऐसा प्रकाश था, लेकिन जल ही है, ऐसा अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर का महाचैतन्य प्रकाश हिलता डुलता ऐसा प्रकाश था, लेकिन वो अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर ही है। ऐसे अध्यात्म में जो ऋषि मुनि के आश्रम में गए वनवास में, तो उन्होंने संबोधन किया, राम ब्रह्म है, लीला मात्र माया मनुष्य रूप है, ऐसा। तो ब्रह्म जो है वो अनंत चैतन्य प्रकाश जो है, अनंत महासागर, वो अपने में हिलता डुलता प्रकाशता है। फिर वो जो रूप प्रकाशता है, लहर, हिलना डुलना भी जल है, लहर भी जल है, और अनंत महासागर है ना। तो अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर ही अपने में हिलना डुलना प्रकाश के, लहर प्रकाश के, ये राम लीला मात्र माया मनुष्य रूप है। लीला और माया दोनों शब्द का यूज किया है। एक बाजू वो प्रकाशते हैं, लीला मात्र, हिलना डुलना है ना, फिर आभास मात्र आकार विकार, ऐसा वो माया, माँ मने नहीं, या मने जो नहीं है और भासती है। लील धातु, लेलायति इव, हिलता डुलता हो वैसा, लेकिन हिलता डुलता नहीं, वो तो शुद्ध सूक्ष्म निष्क्रिय निर्लेप है, निश्चल है, immutable and unchangeable, परम ब्रह्म अजन्मा अविकारी अविनाशी, परम ब्रह्म अनंत संपूर्ण अनंत सर्वतः। क्लियर? परम ब्रह्म एक ही अद्वितीय अनादि अनंत। चलो परम चिदाकाश, परम ब्रह्म निरंजन निराकार निर्विकार, परम ब्रह्म अनंत परम ब्रह्म महासागर को अपने में ऐसा हो कि आपको अलग दूसरा हिलना डुलना है, और उसे आभास मात्र आकार विकार, और फिर उसमें अलग दूसरा भेद आया कि समष्टि जीव कल्पना ने व्यष्टि जीव कल्पना, ईश्वर और जीव है, और फिर जीव में तादात्म्य में अभिनय सच मान के मैं ईश्वर का भक्त हूँ, ऐसा अनंत परम ब्रह्म महासागर, ऐसा लीला मात्र भी नहीं है और माया मात्र भी नहीं है, और होता भी नहीं है, भी नहीं और होता भी नहीं, जो है सो है, पूर्णमदः पूर्णमिदं। चलो परम चिदाकाश। यदि कोई कहे कि बस मैं तो राम नाम ही रटूंगा, तो हम कहेंगे हम अनंत माँ चैतन्य प्रकाश महासागर में
जो आग व अलग दूसरा कौन पैदा हुआ है? जो मेरे में नाम की रूप की कोई कल्पना नहीं है, उत्पत्ति स्थिति लय की कोई कल्पना नहीं है, लैलायती वह लीला हिलना डुलना कल्पना नहीं है, और माया आग व अलग दूसरा नहीं है, ऐसा आकार आभास मात्र आकार विकार भासना नहीं है। तो ये दूसरा मशीन है, उससे भी माप लेते हैं और सुनता है। और हाथ से भी मापने को बोला है राकेश प्रभु आके। पंखा करे थोड़ा नहीं पंखा फिर कान में पंखा जाएगा, थोड़ा दूर से कान में जाएगा तो कान में पंखा। कितने 177 ज़्यादा ही है 176 निकोरा में हुआ था, निकोरा में रेस्ट करना पड़ेगा, निर्विकल्प समाधि। रेस्ट करना पड़ेगा। राकेश प्रभु आ गई इसी इससे दूसरा रेट नहीं है। हमारा सत्संग बाद में करना तो पहले इससे दूसरा हमारे परब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश में अपने से दूसरा रेस्ट नहीं है। हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम पद पूर्ण विश्रांति। गाय वही ऊंट वही खुद चले। नींबू शरबत, नींबू का शरबत। मैं चाय के ऊपर चलेगा? हाँ चलेगा। चलाओ। सिंगल में डालने का ना? हाँ सिंगल निकोर में आपको मालूम है निर्विकल्प समाधि हो गई थी, सुना था? फिर बैठे होकर खड़े हो निकल चलने लगे और डॉक्टर बोला 400। और फिर एक दिन आया, आपको क्या हुआ है? तो हमको कुछ नहीं हुआ है, हम परमात्मा है। और उस वक्त डॉक्टर सीट ले रहे हो। वो 55 मिनट का सुना है, ये लोग के पास है 50 कलाक નો ટાઈમમાં 55 मिनट। वो बोला आपको नहीं तो किसको हुआ है? हम बोला जो देह हम नहीं है उसको हुआ है। तो उसको क्या हुआ है? तो उसको पूछो, हमको क्या पूछते हो? हम वो नहीं है। माफी लिया तो अच्छी अच्छा ठीक है, चलो फरीदी लो फरी थी। આમાં લીંબુ પાણી ના પીવાનું, પલ્સ વધારમાં શું એમાં આવે ડૉક્ટર હા બરાબર છે બીપી ડાઉન ક્યાં છે પતલા માટે છે એટલે હાલ નહીં એવડો ભાવ ઇસીજી કાઢો હા सीट 75 80 થી નીચેલું છે અને ઉપરનું 100 થી 110 ની વચ્ચે છે એટલે નોર્મલ જ છે બીપી નોર્મલ છે જરૂર નહીં પલ્સ અભી હમણાં જ લીધું છે 4 વાગે લીધું છે લીંબુ પાણી પછી પ્રસાદ ને પછી ચા એટલે એનું નથી પલ્સનું બીજી વસ્તુ છે આખી 90 બે મશીનમાં માપ ફરીથી માં ભાવે ફરી હવે માપજો ફરીથી માપ બરાબર है कि नहीं? એક્ઝેક્ટ માપા નહીં। નહીં તમે ગણતરી કરો એટલે ડબલ ના કરવાની હોય કારણ કે ડબલ જેટલી થાય 1 મિનિટની અંદર જે પૂરો પાણી ફરી માપો ફરી ફરીથી ફરી માપ
हमने लिख के दिया है। हाँ, 4 जन का नाम लिख के दिया, नर्मदा में पधारा देना या आकर को, उसमें आप भी रहना, आप भी रहना। दो को जानना है, ये दो, इसको भी रखना है, इसको भी रखना है। तमाशा देखने आया उसको मत रखना है। ये रियल एंड जेन्युइन है, ये रियल एंड जेन्युइन है, ये दोनों को रखना। हाँ, निकोरा में भी साइन लिए थे, केशव प्रभु ने साइन किया। नहीं, जनक प्रभु को लिख के दिया है, पढ़ना है तो पढ़ लेना। 4 का नाम लिखा है, उसमें ये 2 का लिख देना है, ये 2। तमाशा देखने आए उसको मत आने देना, और फटक के उठा के नर्मदा सीधा। ऐसा नहीं होगा। कमाल है। अच्छा ठहरो, अभी फिर से। ये तो परब्रह्म का मुंह बंद करने वाला है। फिर से। $98 કેટલું? 9 ને 8 17। 1 મિનિટમાં તો બે મશીનમાં કેમ આવ્યું? પણ એમ નહીં થયું, વધારે તો છે વધારે છે. જો 98 બે तो વધારે है મશીનમાં क्या? બતાવ્યું. 78 જોઈએ પ્રભુ. 70 ના ના 98 વધારે નથી, ઉંમર પ્રમાણે પણ આ બે મશીનમાં કેમ ખોટું બતાવ્યું? हाँ, डे नहीं, 760 मशीन है ना, खोटा बताएगा। उसको खोटा सच्चा हो गया, इसलिए सच्चा खोटा बताएगा। ठीक है कि नहीं? 98 तो है कि नहीं? और पहले 90 आया कि नहीं? 91 आया। अनंत परमात्मा, अनंत महाचैतन्य प्रकाश महासागर सच्चा है कि मानस ने बनाया बुद्धि अविद्या है, और बुद्धि अविद्या से बनाया मशीन सच्चा है। मशीन खोटा है, आपने बराबर मापा है ना, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है ना। दो मशीन में अभी राकेश प्रभु आ रहे थे। आपने 2 बार बराबर मापा है ना, तो चलो 98 बराबर है कि नहीं? नहीं, बराबर नहीं। वो भी बराबर नहीं है। नहीं 98 तो नॉर्मल है, 98 होगी तो राकेश प्रभु का आपको कॉन्फिडेंस है ना, आपका अनुभव कि खाली ये सब पुस्तक क्या पोपटिया है, प्रैक्टिकल है ना। दो मशीन में सेम आया, नहीं, आपको कॉन्फिडेंस है, अलग अलग मशीन सेम आया। प्रैक्टिकल है ना, बस तो फिर क्या है। फिर क्या करेंगे? એટલે સરળ સરળ ચાલુ છે. फिर ट्रीटमेंट देते क्या? अच्छा चलो, परम चिदाकाश। એટલે સરળ સરળ પ્રભુ ચાલુ રાખો. તમે રેસ્ટ કરો चलो, ये लोग का रेस्ट क्या है, और वास्तव में रेस्ट क्या है? परम चिदाकाश, परम पद, पूर्ण विश्रांति। चलो, जो है सो है। हे राम,
શુદ્ધ સાત્વિક જન્મવાળા અથવા રજોગુણથી મિશ્રિત એવા સાત્વિક જન્મવાળા જે સમજુ પુરુષો હોય છે તેઓ જગતનો કારણોની પરંપરાનો વિચાર કરે છે. શાસ્ત્રોના, સજ્જનોના અને શુભ કાર્યોના સંગથી જેમનો પાપ ટળી ગયો હોય છે તે પુરુષોની બુદ્ધિ સત્ય પદાર્થનું અવલોકન કરવામાં દીવા જેવી થાય છે. પોતાની રુચિ વડે અને પોતાની બુદ્ધિથી જ વિચાર કરીને જ્યાં સુધી જાણવા યોગ્ય વસ્તુ જાણી ન હોય ત્યાં સુધી તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે રામ, अच्छा अच्छा બુદ્ધિવાળા, अच्छा अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन ज्ञान, ऐसा वशिष्ठ ने राम को कहा. अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन ज्ञान. तो अत्यंत सूक्ष्म संपूर्ण शुद्धावलोकन में क्या होगा कि माँ कारण कारण सूक्ष्म स्थूल ऐसा भेद नहीं रहेगा. चिदाकाश, मायाकाश, चित्ताकाश, भूताकाश, ऐसा भेद नहीं रहेगा. है ही नहीं, है नहीं. वो ज्ञान है, वही माँ चिदाकाश है. अच्छा, ऐसा कहोगे हमको द्वैत भ्रम हुआ है कि मैं जीव हूँ, नहीं जगत है, और अनंत जीव जगत है, न नाम रूप में उत्पत्ति स्थिति लय है. तो यहाँ से हमको माँ चिदाकाश का दर्शन, अनुभूति, साक्षात्कार कराओ. ओके, तो ये सब प्रकाश रहा है कि नहीं? तो प्रकाश अपने में प्रकाश ही है कि नहीं? तो फिर प्रकाश ही अपने में प्रकाश रहे कि दूसरा कुछ प्रकाश रहे? जो है सो है. ये सब प्रकाश रहा है कि नहीं? और प्रकाश अपने में प्रकाश ही है कि नहीं? तो फिर प्रकाश ही अपने में प्रकाश रहा है कि नहीं? तो प्रकाश ही प्रकाश है कि नहीं? तो महाचिदाकाश ही महाचिदाकाश है कि नहीं? वो अपने में स्वयं अपने में साक्षात है, प्रत्यक्ष है. साक्षात माने कोई आगवा अलग दूसरा है ना, उसको साक्षात होता है, प्रत्यक्ष होता है, ऐसा नहीं. उसको दर्शन, अनुभूति, साक्षात करो ऐसा नहीं. वो अपने में अपने आप है, वही वो स्वयं प्रकाश है, वही आत्मा साक्षात्कार है, वही आत्मानुभूति है, वही आत्मज्ञान है. क्लियर है? स्वयं प्रकाश ही है परम चिदाकाश. चलो પોતાની રુચિ વડે અને પોતાની બુદ્ધિથી જ વિચાર કરીને જ્યાં સુધી જાણવા યોગ્ય વસ્તુ જાણી ન હોય ત્યાં સુધી તે વસ્તુની પ્રાપ્તિ થતી નથી. હે રામ, બુદ્ધિવાળા, નીતિવાળા, ધીર અને ઉત્તમ કુળમાં જન્મેલા રજોગુણથી મિશ્રિત એવા સાત્વિક જાતિઓવાળાઓમાં તમે મુખ્ય છો. તમે આ જોવામાં આવતા સંસારના આરંભોમાં શું સાચું છે અને શું ખોટું છે એ પોતાની મેળે જ વિચારો અને વિચારીને જે સત્ય હોય તેમાં તત્પર થાઓ. જે વસ્તુ આદિમાં પણ ન હોય અને અંતમાં પણ ન હોય તેની સત્યતા કેવી હોય? જે આદિમાં પણ અવિચળ હોય અને અંતમાં પણ आदि અવિચળ में भी હોય, न हो ना अंत में भी न हो, उसका हेयन लो कैसे हो? जो आदि में भी न हो और अंत में भी न हो, उसका हेयन लो वो भी कैसे हो? परम चिदाकाश. उसका 78 भी कैसे हो, 179 भी कैसे हो? परम चिदाकाश नहीं है, उसका नहीं है, वो स्वयं है. चलो 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 જે આદિમાં પણ અવિચળ હોય અને અંતમાં પણ અવિચળ હોય એ જ સત્ય કહેવાય, બીજું સત્ય ન કહેવાય. જે વસ્તુ આદિમાં તથા અંતમાં રહેનાર ન હોય એ વસ્તુમાં જેનું મન આસક્ત થાય છે તે પશુ જેવો મૂઢ છે. हाँ हाँ यहाँ यदि माप नहीं दे तो पशु जैसा हो जाएगा. और परम चिदाकाश में तो मैं अमाप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, और ये कुछ नहीं, ऐसा रमकड़ा उसको मापेगा. कैसा चल रहा है? कुछ नहीं है ही नहीं. हाँ, मापे बाद तो भी कुछ नहीं है. क्या मापने के बाद भी मापे तो भी कुछ नहीं है. माने मापने का लाए? ये वेदांत ब्रह्म ज्ञान आधुनिक आधुनिक परम चिदाकाश. अच्छा जो देह जड़ माने ब्रह्म मात्र, शून्य ब्रह्म, जड़ देह. तो ऐसा क्या कि उसको मापने से भी
मैं अमप सच्चिदानंद घन परमाकाश हूँ, उसको कुछ नहीं होता है। फिर उसको कुछ नहीं होता है तो वो जो नहीं है और होता नहीं है उसको मापने का भी क्या मीनिंग? शून्य ब्रह्म जड़ देह। आप मापना ही चाहते हो तो जो स्पंद है आपको ऐसा एक आभास मात्रा आकार विकार, तो स्पंद संकल्प ब्रह्म देह दृश्य मैं मेरा, बराबर। तो जो है ही नहीं, होता नहीं। ओके, तो फिर क्या हुआ है? परम चिदाकाश। वो बोलेगा कुछ लीला माया थोड़ा लाने दो। वो रामकृष्ण परमहंस के पास शक्ति और उसकी लीला और उसकी माया ऐसा करेगा। वो तो उसका 186 साल पहले वो जन्मे, अभी उसका फागण सुद बीज को 185वां जन्मदिन था। फागण सुद बीज 1836 से है ना, ये 2021। तो फिर उनको जानने लगे लोग। वो तो ये लोग श्रीमा आए ना, विवेकानंद, नारायण आए ना, वो सब आए ना, रखल बखल, वो तो जाते थे उधर। जो राजा राममोहन राय, अरे आर्य समाज नहीं, ब्रह्म नहीं, ब्राह्मो समाज, सती थवाना रिवाज कदूर है ना। फिर विधवा विवाह दाखिल किया, ऐसा माने बालाओं के लिए बहुत तकलीफ थी, दुख था। ये तीनों का जो फैमिली था, रामकृष्ण, मां शारदा, विवेकानंद, तो उसका पूरा फैमिली में पूरा दुख था। कोई वो नहीं जानता है, उनको भगवान जानते हैं। उनका पूरा फैमिली में पूरा रहना, ढांकना, पहनना, उड़ना, बिछाना, खाना पीना कुछ नहीं था, तीनों का फैमिली। वो चरित्र और वो इतना वो तो कहीं आता नहीं है, वो तो क्योंकि उसमें वो नहीं था, इसलिए उसमें जो था प्रकाश वही आया और वो सब प्रकाश पाए और शांति पाई। समझे? देह से ये जड़ देह ब्रह्म तो है ही नहीं, वो तो परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति रहे थे इननेट, उसमें नहीं था। वैसे आभास मात्रा आकार विकार थे और वो तो वही थे। उसका तो आविर्भाव तिरुभाव कुछ नहीं था और जन्म मृत्यु सुख दुख कुछ नहीं, जीवन और सुख दुख कुछ नहीं था, मैं तू मेरा तेरा कुछ नहीं था, कोई राग द्वेष ग्रंथि प्रवृत्ति कुछ नहीं था, कोई बड़ा छोटा बलब्र कुछ नहीं था। लेकिन यदि आपकी दृष्टि से देखो तो पूरा दुख और अशांति था, तीनों का फैमिली। बोलो मालूम है आपको? ये आपको मालूम? हमको पूरा मालूम नहीं, पूरा दुख था तीनों के फैमिली में। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। रामकृष्ण देव हो जाने के बाद भी मां शारदा की कोई व्यवस्था नहीं थी। भूल से एक भक्त पहुंच गया कामर बुके, उसने ऐसा कहा था रामकृष्ण ने कि तुम अपना गांव मत छोड़ना। झोपड़ी थी, कोई नहीं था, अकेली थी, थोड़ी सी जगह में थोड़ा सा धान रोपती थी, फटी हुई साड़ी थी, और वो पहुंच गया। उसने देखा तो उसको रोना है। फिर भाविकों ने जान लिया, फिर व्यवस्था। रामकृष्ण के बाद भी तो यदि आप उसका लाइफ स्केच से देखेंगे तो उसको नहीं पहचान सकेंगे। उसको कैंसर हुआ, हाड़ पिंजर जैसा हो गया। फोटो देखो, उसका डेड बॉडी जो पड़ा है तो हाड़ पिंजर है, लास्ट में भात का दाना, पानी का टीपा भी अंदर नहीं जाता, और फिर भी क्या बोलता है हंसते हंसते, अखंड सच्चिदानंद ये देह लेकर यह सब कर रहा है लीला। फिर जैसे देह सामने पड़ा है और मैं जैसे देख रहा हूं, ऐसे ऐसे शब्द है कथा में। फिर विवेकानंद को ऐसा बोला, उसने तर्क किया, अभी बोलो मैं ईश्वर हूं, जब बोल नहीं सकते थे तो कह रहे नारायण अभी भी तुमको विश्वास नहीं देता है, नहीं होता है। जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में राम कृष्ण रूप
हो रहे हैं, वो भी तेरे वेदांत की दृष्टि नहीं। तो बाद में विवेकानंद विदेश में चिकागो विश्व धर्म परिषद में एक ब्रह्म का डंका बजा के आ गए, तो बेलूर मठ के लोन में दोनों विचर रहे थे। ये भी ब्रह्मवेत्ता थे विवेकानंद, लेकिन ये थे ना श्रीमो, वो तो अनंत चैतन्य प्रकाश का साक्षात्कार कर चुके थे। परम शिवानंद यंग थे, मुकुंद छोटे थे, वो उधर जाते थे, उसको भी दिव्य माता का दर्शन श्री मने कराए। प्रभुना लाडीला भक्त ने तेनी विश्व लीला योगी कथा उसमें 9वां चैप्टर। तो विचरते थे, तो विवेकानंद बोले कि मास्टर माँ से आपको तो शांति हुई है, मुझे शांति नहीं हुई है। एक बात ये बोले, मास्टर माँ से तो उसी में थे परम शांत, वो तो पहले से गंभीर थे, वो बोलते नहीं थे, लेकिन उसने जो प्रकाश किया तो पूरे वर्ल्ड में प्रकाश हो गया, शांति हो गई। ऐसा तैयार होना चाहिए। फिर एक दूसरी बात बोले कि ठाकुर वो बोले कि तेरी वेदांत की दृष्टि से नहीं, वो मेरे को अभी भी समझ में नहीं है। चलो, ये नित्य नूतन प्रकाश, इसका मीनिंग आप क्या करते हैं? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस देह में राम कृष्ण होकर रहे हैं, वो भी तेरे वेदांत की दृष्टि से नहीं। उसका मीनिंग करो, चलो नित्य नूतन प्रकाश जो करो। बोले अभी भी मेरे समझ में वो नहीं है। और उसने जो किया सब, मठ एंड मिशन ने आत्मनो मोक्षार्थम जगदीताय च, ये कामिनी कांचन त्यागी साधु ब्रह्मचारी आत्मा की मुक्ति के लिए और जगत के हित के लिए है, श्रीमो उसमें सम्मत नहीं थे। जगबंधु ने जो श्रीमद दर्शन लिखा 16 भाग, उसमें बाद में वो नित्यात्मानंद स्वामी हुए, तो श्रीमद उसका जो आप बोलते हैं ना पीछे रहता है ना, क्या बोलते हैं, बैक पीठ 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 में था प्रथम ईश्वर परे जगत, माने पहला ईश्वर पची जगत, श्रीमद का ये था। और वो स्कूल मास्टर थे, तो एक साथ में 3 स्कूल चलाते थे। तो योगानंद ने लिखा है उसके बारे में कि उसमें ईश्वर प्रेम का ही शिक्षण था, दूसरा कुछ नहीं। जो ठाकुर के ओरिजिनलिटी आपको चाहिए तो वो श्रीमद में। और अभी भी विवेकानंद ने जो किया, अभी ये क्या है, क्लास होते हैं ना, तो श्रीमद जैसे क्लास वाला होता है, उसके लिए रामकृष्ण है। फिर जो ऐसा क्लास वाला है कि भाई ये दिखता है, वो कुछ नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान लाभ करना है, तो बोला तुम विवेकानंद ऐसा बोलेंगे, अभी तुमको रामकृष्ण जैसा वैराग्य नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, समझ में आया? श्रीमद में वैराग्य पूर्ण था। वो तो संन्यास लेना चाहा तो रामकृष्ण ने मुंह बिगाड़ के बोला नहीं, ऐसा बोलते हैं। भागवत सुनाने वाले को ईश्वर एक पास रख देता है, माने वो गृहस्थ नहीं रहे थे, वो तो वो तेज में तेज ज्योति में ज्योति थे। संन्यास ना बोले, संन्यास के ना बोले, मुंह बिगाड़े। फिर ऐसा बोले, अरे माँ तुमने उसमें जैसे एक ही कला क्यों दी उसको? अच्छा, उससे ही तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। उसमें से ये ईश्वर का प्रकाश हुआ, उसको एक ही कला बोलते हैं हम, ऐसा। लेकिन वो तो पूरे उसी में थे, तेज में तेज ज्योति में ज्योति, उसमें तो कोई भेद नहीं था। और वो लास्ट में भी जब मुकुंद गए नहीं, ये जगबंधु गए ब्रह्मचारी, बाद में नित्यात्मानंद गए, शारदानंद के शिष्य, रामकृष्ण के शिष्य के, तो उसने देखा ऊपर, तो योग वासित पढ़ते थे, उनका पूरा जो कथामृत है, और हमको वो बंगाल्स का शरीर था, तो उनके जो अभ्यास और संस्कार होते हैं उनके अनुसार, उसके देश काल पात्र के अनुसार रामकृष्ण काली और ईश्वर और ब्रह्म अखंड सच्चिदानंद स्वरूप उसमें ले गए ऐसे। और वशिष्ठ डायरेक्ट ऐसे गीता को व्यास, ये ईश्वर हिरण्यगर्भ माने विष्णु, सृष्टि के स्थिति पालक पोषक रक्षक विष्णु के अवतार रामकृष्ण जी, लीला मात्र माया मनुष्य, तो कृष्ण में ले गए, गीता को कृष्ण में ले गए, और वही गीता को वशिष्ठ परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में ले गए। ये मैनिपुलेशन
उनमें अपने में मैनिपुलेशन नहीं है, गोठवणी जो आपस मात्र आकार विकार है। तो उनकी जो एवरेज जन सामान्य की जो कक्षा है वो वहां से उनकी चैतन्य जागृति हो, वो परम चैतन्य में परम शांति हो, ऐसा उन्होंने किया। और वशिष्ठ किसी को नहीं मानता है, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं है। तुमको जागना है तो जागो, ना जागना हो तो मत जागो, ऊंधा मानना हो तो तुम जानो। ऐसे हैं वशिष्ठ, डायरेक्ट, नो वाई मीडिया, 0 नो कॉम्प्रोमाइज। इसको आप थोड़ा भी द्वैत कल्पना या द्वैत भ्रम या द्वैत मोह वशिष्ठ में नहीं चलता है, जो है सो है। और वो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी का भेद इसलिए हुआ है। हम 45 साल से देख रहे हैं और हमको ऐसा होता है कि एक ने भी नहीं लिया है। वो क्यों? राम नहीं लिया है। और वशिष्ठ दशरथ की सभा में राम ने ही पूछा, राम को ही पूर्ण वैराग्य हुआ है, राम को ही पूर्ण मुमुक्षुत्व हुआ है, राम को ही ये कुछ नहीं लगता है, इसमें कुछ नहीं चाहिए, राम को ही परम पद में पूर्ण विश्रांति को चाहिए। कोई दशरथ ने ऐसा वशिष्ठ को नहीं कहा या ऋषि मुनियों को नहीं कहा। और राम भी अपने से नहीं कहा, वो तो बैठ गए। ये लोग बोला वो विश्वामित्र लेने का है यज्ञ का रक्षण करने के लिए, भाई इसको कुछ हुआ है, इसको हुआ नहीं है, वो तो जो है वही है, लेकिन जो हम सबको हुआ है वो उसमें से निकल गया है। हमको जो सब हुआ है ना, जो उसमें कुछ नहीं, ऐसा जो कुछ ऊंधा हुआ है ना, वो उसमें से ऊंधा सब निकल गया है। और वो तो सीधा जो है प्रथम से नया आता नहीं, वही रहा है। ये हमारा भी इन्नेट है, हम आजकल के पागल नहीं है, बहुत पागल, इन्नेट पागल, पूरा फिर गया है। इसलिए आप मापेंगे तो वो फिर गया ही आएगा, सीधा होगा तो 78 आएगा, ये तो 179। अच्छा, क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है? उसमें भेद नहीं है उत्तम मध्यम कनिष्ठ। ये शिव रहस्य श्री विभुता सार में बताया कि उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ होता नहीं, जो है सो है, शिव रहस्य। जैसे वशिष्ठ को ब्रह्मा जो है समष्टि संकल्प कल्पना सृष्टि करता, तो उसका सीधा संकल्प कल्पना ज्ञान के, ये संकल्प कल्पना के अनंत जीव जगत का अनंत दुख, उसकी शांति के लिए अनंत ज्ञान, वशिष्ठ, समझे? तो वैसे ही ब्रह्मा का मानस पुत्र रिभु, वो सदाशिव ने कैलाश में वशिष्ठ को जो योग वशिष्ठ में प्रकाश किया, वही रिभु को प्रकाश किया, शिव रहस्य। उसमें तो साफ साफ बता दिया ये कुछ नहीं है और जो है सो है। लेकिन आपका सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप यदि चाहते हो तो आपके लिए ये 3 आइटम है। बिफोर 49 ईयर्स अंदर से बचपन से जो सत्पुरुष को लिखा हुआ लेटर था वो खुला क्या है महासानंद में 2 साल पहले, अनंत पूर्ण निरपेक्ष। और एक है ये शिव रहस्य रिभु गीता सार, और एक है ये योग त्रिवेणी संगम सद चिद आनंद। क्लियर है? अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत सत है, योग वशिष्ठ चिद है, पूरा योग वशिष्ठ का सार चिद चैतन्य, और शिव रहस्य रिभु गीता का सार आनंद, माने अनंत पूर्णता, अनंत पूर्ण। अनंत का एक महात्मा को हमने वर्षों पहले पूछा था, लगभग 74-75 में, तो कितना साल हुआ? 43 के 44 के ना ज्यादा है, 47 ऐसा नहीं, 47 तो बोले आनंद का अर्थ क्या है? तो बोले कि आनंद माने पूर्ण, माने आनंद में कोई अभाव नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, नहीं तो वो आनंद नहीं है। और आनंद है वो स्वयं है, मैं हूं जहां होता है तो मैं नहीं है, और आनंद है परब्रह्म अखंड सच्चिदानंद, तो आनंद पूर्ण है, वही आनंद है।
स्वयं स्वयं अनंत पूर्ण आनंद रसो वै सह भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति श्रुति उपनिषद अपौरुष है परमेश्वर की वाणी वो परमात्मा परम आनंद स्वरूप है रसो वै सह भूमैव सुखम भूमा परमात्मा ही परम आनंद स्वरूप है न अल्पे सुखम अस्ति आभास मात्र आकार विकार जो उस वो नहीं है वो नहीं होता है वो उसमें सुख नहीं अल्प ये तो प्रसिद्ध है इसे सबके हृदय में सबके अंतरात्मा में परमात्मा है ऐसा रमन कहते हैं हम ही परमात्मा है फिर इसमें सब ने सबका हृदय ने सबका अंतरात्मा ने ऐसा आभास मात्र आकार विकार की उपाधि नहीं है परमात्मा ही परमात्मा है स्वयं अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है तो स्वयं परमात्मा है वही परम आनंद है तो भ्रम कैसे हो कि मुझे सुख चाहिए तो उसमें कुछ नहीं ऐसा हम स्वयं ही अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा है उसमें नहीं है ऐसा आभास मात्र आकार विकार कल्पना भ्रम मोह वहां तादाद में अभिनय अभिमान करके मैं इसलिए मैं अमुक जीव हूं मैं इसलिए मैं ये अमुक व्यक्ति हूं मुझे सुख चाहिए अरे लेकिन मैं स्वयं ही अनंत पूर्ण परम आनंद हूं मैं आनंद क्यों चाहता हूं उसका प्रूफ आ गया है याज्ञवल्क्य मैत्रेयी में मुझे आनंद में प्रेम है मैं आनंद चाहता हूं सुख लेकिन मैं नहीं हूं जो मैं होता नहीं हूं मैं ही अनंत पूर्ण परम आनंद परमात्मा तो आत्मा के लिए चाहता हूं इसलिए वास्तविक आनंद तो आत्मा ही है आत्मा के लिए चाहता हूं इसलिए प्रेम तो आत्मा पर ही है वो सिद्ध करता कि आत्मा ही परम आनंद है रमन कहते हैं कि आनंद इच्छना वो खोटा नहीं है लेकिन आनंद नहीं है उसमें इच्छना वो गलत है तो आनंद इच्छना माने स्वयं को इच्छना वो तो इच्छना भी नहीं है वो तो स्वयं स्वयं है ही हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है क्लियर परम चिदाकाश इसलिए इसमें ये प्रभु ऐसा क्या बोलते हैं कौन सा संप्रदाय निहाक्य संप्रदाय नहीं चलता है आप इसका 400 हो जाए ना तो भी जो है सो है परम चिदाकाश डॉक्टर बोले 400 फिर उसने कुछ आधी गोली दी तो नॉर्मल गोली से नॉर्मल हुआ कि पहले से ही नॉर्मल था नहीं था वो एबनॉर्मल भी नहीं होता है नॉर्मल भी नहीं होता है और जो एब्सोल्युटली नेचुरल एंड एब्सोल्युटली नॉर्मल है उसमें तो दूसरा नहीं है दूसरा होता नहीं है परम चिदाकाश चलो फिर बाद में सुने ना ऐसा ये सब आवाज तो रोते रोते मत सुनना ये तो हमारी आवाज है ऐसा बोले हमारी आवाज को हम सुन रहे हैं ऐसा सुने ये हम नहीं है ये सब नहीं है हम स्वयं भी अनंत पूर्ण महाचिदाकाश है हम महाचिदाकाश संपूर्ण भ्रम रहित है ऐसे सुनेगा परम चिदाकाश इसमें कुछ आता बदलता जाता नहीं है कोई आया नहीं कोई बदला नहीं कोई गया नहीं समझे और यदि ये हम परब्रह्म परमात्मा परम पिता का स्वयं प्रकाश रहे हैं संपूर्ण कल्पना ब्रह्म है तो याद रखना कभी भी ये आपकी दृश्य दृष्टि में आभास मात्रा आकार विकार देखने में न आए तो भी सर्वत्र सदा हम हाजराजुर है कि नहीं देख लेना परम चिदाकाश गारंटी हम माजिदा का सर्वत्र सदा हाजरा हजूर हजूर न्यूजूर परम चिदाकाश
ये लिया, उसने सब लिया अपना, हाँ दूसरे का नहीं, दूसरा ही। या नहीं लिया तो अपना ही, कुछ नहीं है। कौन ले सकता है और कौन नहीं लेता है? तो वशिष्ठ ने कहा वो एग्जैक्ट है। हे राम, वासना ही सबसे बड़ा शत्रु है, वैराग्य ही सबसे बड़ा मित्र है। तो कोई लोचा उड़ता है ना, मुझे पूर्ण शांति है, सच्चा है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो विवेकानंद कहते हैं जो अनुभव होता है वो व्यक्त करता ही, कर सकता ही है, नहीं व्यक्त कर सकता है तो वासना है। और वैसा क्या है कि मैं जो वर्तता हूँ वहां तो कोई हाजिर नहीं होता है, हम हाजिर होते हैं। जहाँ ईश्वर भी जो सर्वशक्तिमान है, उसकी अभिन्न सर्वशक्ति है और उसकी अनंत सृष्टि लीला है, उसका कर्ता भोक्तापना है, कर्तापना कर्ता हर्तापना है, मालिक मालिक बाबा है, जिसकी मर्जी के बिना पान भी नहीं हिलता। वो कुछ भी अपने को जान रहा है, मान रहा है, कर रहा है, उसके भी हम साक्षी है। वो ऐसा कहे कि भाई मैं अपने से हूं, मुझ में दूसरा नहीं, दूसरा होता नहीं, मुझे कोई नहीं जानता, चलो शांतम पापम। हम परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति में हम कभी भी कहीं भी कभी भी कोई भी कुछ भी कैसा भी द्वैत कल्पना भ्रम मोह संभव ही नहीं है। परम चिदाकाश, हम स्वरूप नहीं छोड़ते, स्वरूप से दूसरा नहीं होते, हमें दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है, जो है सो है, परम चिदाकाश। ये 45 साल में एक ने भी नहीं लिया, इसका भी नित्य नूतन प्रकाश है। बोलो, यदि कोई हो हमने तो ले या न लेना, और यदि कुछ नहीं है, ऐसा कल्पना ब्रह्म हो सापेक्ष कहो तो भी वो कल्पना ब्रह्म हो कुछ नहीं है, इसलिए भी लेना नहीं है। और हम स्वयं ही हम स्वयं है, इसलिए अफसोस की कोई बात नहीं है। परम चिदाकाश, सूर्य प्रकाश के स्पंद जो है ही नहीं, खाली प्रकाश है, सूर्य तो सूर्य ही, तो स्पंद जो नहीं है, और स्पंद में ये जगत उत्पत्ति स्थिति लय नहीं है, तो सूर्य में तो स्पंद प्रकाश है या ना प्रकाश है, सूर्य सूर्य ही है। ऐसे हम परब्रह्म परमात्मा परम पिता का सूर्य ही है, दिलगिरी की कोई बात नहीं। परम चिदाकाश, જે વસ્તુ આદિમાં તથા અંતમાં રહેનાર ન હોય, એ વસ્તુમાં જેનું મન આસક્ત થાય છે તે પશુ જેવો મૂઢ છે. એ માણસને વિવેક સાથી થાય. આ સંસારમાં મન જ જન્મે છે, મન જ વધે છે, અને બ્રહ્મ વિદ્યારૂપી ઉત્તમ વિચારથી મન જ મોક્ષ પામે. રામ બોલ્યા, હે બ્રહ્મન, આ જગતમાં મન જ સંસારી છે, અને मन नहीं है इसलिए अज्ञान ज्ञान नहीं है, बंध मोक्ष नहीं है। परम चिदाकाश परम, हम स्वयं ही परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति है, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति है, स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप है, दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्प है ही नहीं, उसकी सूक्ष्म कल्पना मन है और स्थूल कल्पना अनंत कोटि महाकल्प है, दृश्यभास वो कुछ नहीं है। अज्ञान ज्ञान बंध मोक्ष और उसकी गड़बन है ही नहीं। गढ़ मतलब खड़ाकूट खटपट है, मगजमारी माथाकूट नमना भोग, तो सब सुबह बताए ना, 3-4 17 याद है बराबर। ये नित्य नूतन प्रकाश है। हाँ, पहला ये लेने का, फिर बाद में हमने भेजा है, लेकिन किसी ने सुना नहीं, वो सुना किसी ने भेजा नहीं है। ऐसा करके दिखा कि फुल एंड फाइनल जो है सो है, और 1 मिनट 20 सेकंड, साथ नहीं, वो 20 सेकंड वाला है, वो नहीं सुना। सात तो पहले था, बाद में 20, तो कुल 22
23 कितने 23-17 23 का बाद में ऐड किया है। और वो गोठवनी में जो चौथा था वो पहला कर दिया। कैसा? जो संसार ब्रह्म, असिद्ध संसार ब्रह्म में सुख ब्रह्म, कैसा? असिद्ध संसार ब्रह्म में सुख ब्रह्म कड़ाकू की नहीं होगा, सत्राचर। असिद्ध संसार ब्रह्म में सुख भ्रम कड़ाकू, फिर उपचार का लेने का, पहले ये ले लेने का तो पूरा एक मिनट और 20 सेकंड भी जाए वो देखा नहीं होगा। ये वो पहले लेना का, जो बाद में उपचार रहता है। उपचार की क्रिया है मगजमारी खोटी कड़ाकू, मगजमारी की है उपचार की मगजमारी खोटी कड़ाकूट है। फिर कौन वो 2 खोटी कड़ाकूट उसकी, ये कुल 4। स्वयं सिद्ध ब्रह्म को सिद्ध करने की कड़ाकूट, असिद्ध ब्रह्म को असिद्ध करने की कड़ाकूट। ये कहीं नहीं मिलेगा। मुका प्रभु ये सुना नहीं सुना? 1 मिनट 20 सेकंड वाला सुना? अभी आप जो अपने को जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, रहते हैं, वो कुछ है? अभी तक जो आपने जाना माना करा रहे, फिर आगे यही चालू रखेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? वासना होगा कि नहीं? नहीं स्वीकार है तो आप कुछ नहीं है, और यदि स्वीकार है तो भी आप कुछ नहीं है। जो है सो है। जो आपको जो है सो स्वीकार नहीं है और उसमें आप जो कुछ नहीं है वही जानना मानना करना रहना है तो वो आप कुछ नहीं है। और आपको यदि जो है सो स्वीकार है तो भी उसमें जो आप कुछ नहीं, और आपका जानना मानना करना कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है तो भी आप कुछ नहीं है। यदि आप कुछ है तो आप कुछ नहीं है, और यदि आप कुछ नहीं है तो भी आप कुछ नहीं है। यदि आप कुछ नहीं है तो भी जो है सो है, और यदि आप कुछ नहीं है तो भी जो है सो है। डायरेक्ट नो है मीडिया 0-0 नो कॉम्प्रोमाइज। बस इसमें सब ठग पकड़ जाते हैं। यह हमारा संपूर्ण स्वानुभव है। तो वो परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति में हम हमारा संपूर्ण स्वानुभव, ऐसा भी आगो अलग दूसरी कोई सत्ता प्रकाश नहीं है। वो परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति ही है। हम और हमारा संपूर्ण स्वानुभव ऐसा आगो अलग दूसरी वस्तु नहीं है। ये हम और हमारा संपूर्ण स्वानुभव आगो अलग दूसरा नहीं है। फिर वहां ये जो आप जो प्रकाश आपको साक्षात और प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष साक्षात, वो परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति आपकी दृष्टि से हम आप जो प्रकाश है वो हम, या वो आपकी दृष्टि और दृष्टि वाला वो उसमें नहीं है। क्लियर? परम पिता का मुका प्रभु अभी तो कुछ गोठवण करना पड़ेगा ना, दोनों का कुछ समाधान करना पड़ेगा। एक बाजू बराबर जोर शोर से बोलना पड़ेगा, मां पिता का स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश, और मैं उसका संपूर्ण साक्षात्कारी बाबा। तो कुछ समाधान तो करना पड़ेगा कि नहीं? माथा खंजवाड़ता है। इसमें तो माथा खंजवाड़ने वाले का काम नहीं है, इसमें तो बुद्धि या चालाकी का काम नहीं है। अच्छा, भूत वर्तमान भविष्य का कोई भी मानस कितना भी बुद्धिमान हो, उसका IQ आइंस्टाइन तक का सबसे बड़ा IQ था कि नहीं? कितना? 100 एंड कैसा? हाँ, सबसे बड़ा IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन ऐसा कहते हैं। बुद्धि का मार क्या क्वेश्चन? हाँ, उसे भी बड़ा हो, लेकिन वो कहे कि मैं जानता हूं, मैं बराबर हूं, मैं जानता हूं, मानता हूं, करता रहता हूं, तो मैं ही तत्व हूं। ये जो सब है एक ही तत्व है, वो एक ही तत्व मैं हूं, ये सब एक ही तत्व। और वो क्या कि मैं जो
वो तत्व में आगवा अलग दूसरा कल्पना भ्रम मोह रख के जो जानता मानता करता रहता हूँ वो कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं, क्योंकि हम स्वयं ही अनंत पूर्ण महाचिता का से हम महाचिता का संपूर्ण भ्रम रहित है, इसलिए हम में वो तुम और तुम्हारा भ्रम कुछ नहीं है। ऐसा है तो बोले आप तो वहां कहाँ हैं, हमें वहां आप कहाँ हैं, हम अंधेरे में कुछ करते, कोई लाइट नहीं है, सूर्य चंद्र तारा भी नहीं, कोई अग्नि भी नहीं, कोई प्रकाश नहीं, गाढ़ अंधकार है, और हम तो जानते हैं सब तत्व है और हम तत्व है। और आगवा आगवा अलग दूसरा आभास मात्रा का विकार, मैं ये हूँ, ये मेरा है, और मैंने लाइसेंस लिया है अग्नि की साक्षी से, वैदिक मंत्रों से, अग्नि देवता से, ब्रह्म देवता से, देवगुरु की छवि या मूर्ति रख के लाइसेंस लिया है और मैं वर्त रहा हूँ। कोई नहीं जानता है, कोई नहीं देखता है, हम जानते हैं, मैंने हम में जो कुछ नहीं है वो नहीं जानते, हम में जो कुछ नहीं है वो भी नहीं जानना है। हम सर्वत्र सदा हम अपने में अपने को ही जानते हैं, हम में जो कुछ नहीं है वो अपने को कुछ जानता है, वो हम में कुछ नहीं है इसलिए वो कुछ नहीं है। और दूसरा वो कुछ नहीं है ऐसा अपने को मानता है इसलिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कुछ नहीं है ऐसा अपने को कुछ मानता है इसलिए उसको मिलेगा। जानने के बाद लापन नहीं आता है, लेकिन जानने के बाद मेरा भगवान मर गए उतना ही रहेगा। कुछ नहीं है को भगवान माना होगा तो क्या होगा, जानने के बाद मेरा भगवान मर गया। अभी मुझे छाना रखने वाला कोई 1000 वशिष्ठ आए तो 1000 सदाशिव आए, वो तो अंदर आ गया। क्या 1000 दुर्वासा आए, दत्तात्रेय आए, विष्णु आए, तो भी ये कुछ नहीं ऐसा संकल्प भ्रम दे जैसे मैं मेरा, ये कुछ नहीं ऐसा क्लियर हुए बगैर तुम कभी भी तुम्हारे परम पिता का परम ज्योति अखंड ज्योति नहीं रह सकते हैं। है ना, अंदर आ गया ना, नाम सुना था ना, दुर्वासा, दत्तात्रेय और विष्णु, विष्णु 3 4 था, 3 तो याद है ना। ये भी तुमको शांति नहीं दे सकते, तुमने तुम्हारे अंदर तुम्हारा सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप, संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप को नहीं गिना, और उसमें जो कुछ नहीं है, कुछ होते नहीं हो तुम, वो कल्पना भ्रम मोह से और संकल्प भ्रम दे दे से मैं मेरा से उसमें कुछ है, सुख भ्रम, वो कुछ मान के तुम वर्ते, इसलिए तुमको कोई शांति नहीं दे सकता। अब तुम स्वयं ही क्लियर हो जाओ कि मैं महाचिदाकाश में संकल्प भ्रम कुछ नहीं है, तो तुमको कोई दुर्वासा, दत्तात्रेय, विष्णु के उपदेश के उपचार की जरूरत नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। परम चिदाकाश ऐसे अभी इसमें आने वाले तो ऐसे ही ज्यादा है। हाँ, हमको पूर्ण शांति लगती है, हमको सच्चा लगता है, संपूर्ण सच्चा, हमको टच होता है, ऐसे जोड़िए टच, फिर हम और वो और टच, लेकिन उसको अंधेरे में दूसरा टच होता है, उसका क्या। अभी देखो हम इसमें है और लाइसेंसिएटेड है, लाइसेंसिएटेड नहीं है, क्यों, हमारा सरकार में, हमारा नहीं, वर्ल्ड में 262 प्रजासत्ताक गवर्नमेंट है ना, तो सबने इसी को स्टैंडर्ड गिना है, जड़ ब्रह्म देह पुरुष, जड़ ब्रह्म देह स्त्री और उसके संबंध और वो सुख, वही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ। हमारा संसार का स्टैंडर्ड आम्बेडकर ने लिखा, वैसे सब देश के लोगों ने लिखा है, वो निकाल दो तो कुछ नहीं है। और हमने सरल श्रवण किया, निको नर्मदा आम के पेड़ के नीचे अम्बा बड़ी, कैवल्य परम निर्मलता परम चित्तता, कोई नहीं है, कुछ नहीं, कुछ होता नहीं, और सब कुछ है ही, सब कुछ है। तो उसमें एक ऐसा है, व्यास ने कहा कि एक पुरुष को
दो पुरुष को एक स्त्री के बीच में विवाद हुआ, मेरी है मेरी है, तब लग्न संस्था नहीं थी, फिर उसने ये निर्माण की लग्न संस्था, जैसे विवाद न हो, विवाद न हो, ये इसकी ये इसकी ये इसकी, ये पहले नहीं था। और बचपन में हिस्ट्री में भी आता था, पत्थर युग का मानवी मानवी, चकमक से अपनी जराने वाला मानवी, नहीं है सर, आदि मानव, मांस पशु पक्षी मांस पका के खाने वाला, कच्चा खाने वाला, फिर बाला तीरकांकर बनाए, फिर घोड़सवारी की, फिर झुपड़ी बनाई, फिर धीरे धीरे फिर खेती की, ऐसा करके आए ना, अभी आप यहाँ पहुंचे। लेकिन वो भौतिकता विलासिता का भ्रम में ही आप पढ़ रहे हैं। आप वर्ल्ड की लास्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, मिशिगन हो, कोई भी हो, वो लास्ट डिग्री में गोल्ड कप पाएगा 100 आउट ऑफ 100, 6 डिग्री हो पीएचडी, तो भी भौतिकता विलासिता धन और भोगों में ही जाएगा। और इसमें आपको कहीं जाना नहीं है, और आप स्वयं ही है, और आप नहीं है वो नहीं है, वो नहीं है वो होते नहीं है, बस हो गया। अच्छा आते हैं, हाँ क्लियर है? यहाँ से अंदर जाओ। तो सदा अंदर ही है, कभी किसी को बाहर लगे क्या? अंदर बाहर है ही नहीं। माची ज्योति अनंत अखंड अभेद।